जादुई चांद का घर। बहुत समय पहले की बात है। बदलापुर नाम के गांव में एक विकास नाम का सज्जन रहता था। वो दिन भर मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसकी बेटी का नाम शिवानी तथा बीवी का नाम रानी था। शिवानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। शिवानी की टीचर्स भी उसकी तारीफ किया करते थे। वहीं शिवानी की क्लास में दो अमीर माँ बाप की लड़कियां भी थी। उनके नाम सीता और बबीता होते हैं। वो पूरा दिन गप्पे मारना, मौज मस्ती करना और दूसरों का मजाक उड़ाते थे। वो दोनों शिवानी से बहुत जलती थी और हमेशा उसे क्लास में नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी और उसकी माँ रानी दोनों चांद की तरफ देख रहे होते हैं। माँ, वो चंदा मामा है ना? मुझे चांद बहुत अच्छा लगता है। ये हमें ठंडक देता है और हम इसकी रोशनी में आराम से सो भी सकते हैं। माँ, अमीर लोगों के घरों में तो एसी होते हैं और उनके कमरे में ठंडक हो जाती है, परंतु हम तो चंदा मामा के सहारे ही उन्हें देख देख कर रहते हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हमारा घर भी चांद जैसा होता। हमारे पास कितनी सारी जमीन होती और वहाँ खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी होता। हाँ बेटा, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि चांद जैसा घर बनाना बहुत आसान नहीं है और इसके लिए बहुत सारे रुपए और पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहती हूँ तुम पढ़ाई में मन लगाकर ध्यान दो और बहुत सारे रुपए कमाकर हम तुम्हारे लिए चांद जैसा घर बनवा देंगे। और इसी तरह बातें करते करते शिवानी सो जाती है। एक दिन विकास की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बदले रानी को काम पर जाना पड़ता है। शिवानी भी अपनी माँ की मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। शिवानी अपनी माँ को इस तरह मजदूरी करते देख बहुत निराश होती है और बहुत सारे रुपए पैसे कमाने की सोचती है। एक दिन सीता बबीता दोनों सहेलियाँ शिवानी के घर आती हैं और उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती हैं। अरे सीता बबीता, तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो चल तो सही हमारे साथ, हमने प्लेग्राउंड में तेरे लिए कुछ बनाया है। और इस तरह तीनों प्लेग्राउंड में पहुँच जाती हैं। तभी शिवानी देखती है कि प्लेग्राउंड में बहुत लंबी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। ये तो सीढ़ियाँ हैं और ये कहाँ जा रही है? ये सीढ़ियाँ मैंने और बबीता ने मिलकर बनाई है। तू एक बार इस पर चढ़ तो सही, हम तेरी फोटो लेते हैं। मेरे पिताजी ने कल ही मुझे नया फोन दिलाया है। और शिवानी सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। सीता और बबीता चालाकी से शिवानी को और ऊपर चढ़ने को कहते हैं। शिवानी ऊपर चढ़ती रहती है और वो बादलों में पहुंच जाती है। तभी सीता वहां से सीढ़ियां हटा देती है। अब सही है, अब इस शिवानी की बच्ची ऊपर आसमान में ही अटकी रहेगी और जब इसे खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी। फिर हम दोनों परीक्षा में प्रथम आया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवानी देखती है कि वो तो बादलों में आ गई है और उसे एक चांद दिखाई देता है। वो चांद के पास जाती है और चांद को देखकर बहुत खुश होती है। परंतु थोड़ी देर बाद शिवानी को अपने माता पिता की याद आने लगती है और वो देखती है कि वापस जमीन पर जाने के लिए नीचे कोई सीढ़ियां नहीं है। शिवानी देखती है कि अब वो चांद पर फंस गई है और जोर जोर से रोने लगती है। शिवानी को रोता देख चांद की परी चकोर वहाँ प्रकट हो जाती है। घबराओ नहीं शिवानी बेटा, तुम यहाँ चांद पर अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक जाने में मदद करती हूँ। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हारे पास कोई चंद्रमा जैसा घर हो। आज तुम पूरे दिन मेरे इस चांद के घर में रह सकती हो और शाम होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। और इस तरह चकोर परी के साथ शिवानी चांद के घर में रहने लगती है। जादुई चांद के घर में शिवानी को तरह तरह के खिलौने, खाने पीने का अच्छा अच्छा सामान और सभी सुख सुविधाएं मिलती है। पूरा दिन चकोर परी के साथ रहने के बाद वो कहती है, परी जी, अब बहुत टाइम हो गया है और मुझे अपने घर जाना है। वहाँ माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्यों नहीं शिवानी बेटा, इतना कहकर वो चांद स्वयं पृथ्वी पर आ जाता है और शिवानी के घर के बाहर रुक जाता है। तभी उस जादुई चांद के घर से एक सीढ़ियां प्रकट होती है।
धन्यवाद परी जी, मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। रुको शिवानी बेटा, घर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। इस बीज को तुम जहाँ पर भी लगाओगी वहीं पर तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चांद का घर मिल जाएगा, जिस पर रहकर तुम अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी से बिता सकती हो। तुम यही चाहती थी ना कि तुम एक चांद के घर में रहो। अब ये जादुई बीज इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। फिर शिवानी वो बीज लेकर नीचे उतर जाती है। शिवानी को देखकर शिवानी के माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। शिवानी बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर शिवानी अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाती है, परंतु शिवानी के माता पिता को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर शिवानी जल्दी से जाकर वो बीज एक गार्डन में उगा देती है और इस तरह देखते ही देखते वहाँ पर एक चांद का घर प्रकट हो जाता है। इतना विशाल जादुई चांद का घर देखकर शिवानी के माता पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उन्हें शिवानी की बातों पर विश्वास हो जाता है। और थोड़ी देर बाद सभी लोग उस जादुई चांद के घर में चले जाते हैं। वो जादुई चांद का घर बहुत ही आलीशान और सुंदर था और जादुई चांद के घर में ढेर सारे रुपए, पैसे, खाने का सामान, हीरे जवाहरात आदि रखे हुए होते हैं। शिवानी उन पैसों की मदद से गरीबों की मदद करती है, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाती है और भी जरूरतमंदों की मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।